నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ముస్లిం ప్రొఫెషనల్స్ ఆధ్వర్యంలో అన్వరుల్లుం కాలేజ్ ఆడిటోరియం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ 2025 గ్రాండ్ లాంచ్ మరియు నేషనల్ అవార్డ్ కార్యక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిభావంతులు విద్య సామాజిక రంగాల్లో చేసిన విశేష సేవలకు గాను గౌరవించబడ్డారు. అసోసియేషన్ ఆఫ్ ముస్లిం ప్రొఫెషనల్స్ ఇద్దరు విజేతలను విద్య మరియు సామాజిక సేవా రంగాల్లో ప్రేరణాత్మక నాయకులుగా గుర్తించి గౌరవించింది. వారి సేవలు సమాజ అభ్యున్నతికి దారి చూపుతున్నాయన్నారు. ఈరోజు ఏఎంపీ ఆధ్వర్యంలో ఏఎంపీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ముస్లిం ప్రొఫెషనల్ భారతదేశంలో దీన్ని ఒక 18 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. దీని ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏడాది టాలెంట్ సర్చ్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. దీంట్లో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటారు. దాని యొక్క నెక్స్ట్ ఇయర్ పోస్టర్ను ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు అధ్యక్షులు మౌలానా ఖాలిద్ సైఫుల్లా రెహమాన్ గారి చేతిలో ఆవిష్కరించబడింది. ఈ సందర్భంగా 100 మంది వివిధ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ఎన్జిఓస్కు, విద్యావేత్తలకు, టీచర్స్కు కూడా అసోసియేషన్ ఆఫ్ ముస్లిం ప్రొఫెషనల్ తరఫున ఈరోజు వారికి అభినందన కార్యక్రమం మరియు సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చాలామంది ప్రజలు ఇక్కడ హాజరయ్యారు. అందరికీ సత్కరించడం జరిగింది. ఈ టెస్ట్ నవంబర్లో జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. अलहमदुल्ला 15 और 16 नवंबर को लखनऊ में एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें तकरीबन 1000 एनजीओ का उन्होंने उम्मीद है कि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें उन 130 डिस्ट्रिक्ट जो ख़ास तौर से मुस्लिम कंसनट्रेटेड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन अजला से इन एनजीओ को बड़ी तादाद में बुलाया जाए। और उसके साथ ही तमाम मुल्क की जो मॉडल एनजीओज़ हैं, जो एक बहुत अच्छा जिनके लिए जो काम कर रही हैं, ताकि वो मिसाल के तौर पर उनको भी हम लोगों ने वहाँ पे दावत दी कि आप आएँ, अपने काम का मुआवजा करें आके, ताकि लोगों को उसको देख के उसको रेप्लिकेट करने की उनसे नसीहत मिले इंशाल्लाह उनके काम को आगे हो, ताकि वो रेप्लिकेट कर सकें। मैं हैदराबाद की तमाम बल्कि हैदराबाद, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट की तमाम एनजीओ से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं इस एनजीओ कॉन्फ्रेंस में, और इसमें अपनी शमूलत लें, ताकि एक सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। हम सबको एक दूसरे से सीखेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। क्योंकि एमपी 25 साल मुसलमानों की जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उससे 25 साल रोड मैप पे माशाल्लाह काम कर रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ड्राफ्टिंग फेज़ में हम लोग कंसल्टेटिव मीट्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए एनजीओ कॉन्फ्रेंस हमारे लिए ग्राउंड पे काम करने के लिए जो हमारे ग्राउंड फोर्स से वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक ट्रेनिंग का भी सबब इंशाल्लाह बनेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस एनजीओ कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग तशरीफ़ लाएँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में, और उसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जो है तो अनवारुल उलूम कॉलेज हैदराबाद में आए हैं, और यहाँ आज आने का ख़ास जो मकसद है, एएमपी जो इंडिया का बहुत ही मशहूर मारूफ एनजीओ है, जिसके ज़िम्मेदार आमिर इदरीसी साहब है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है स्टूडेंट टैलेंट सर्च बोलकर, जो पूरे हिंदुस्तान से उसमें 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है तो एग्ज़ाम देंगे और उनकी सलाहियतों को पहचानेंगे। उसी के साथ साथ आमिर इदरीसी साहब ने यहाँ पर एक पूरे इंडिया से टॉप 100 एनजीओ को यहाँ पर बुलाया था, जो उसमें सिलेक्ट हुए थे। उसी तरह ठीक पुणे से, महाराष्ट्र से दार-ए-रकम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और ऑर्फन बच्चियों के ऊपर काम करता है। हम लोग पूरे दार-ए-रकम के मैनेजमेंट की जानिब से एएमपी का शुक्रगुजार है और उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दार-ए-रकम के कामों को चेक किया है, जांचा, और उसके बाद में जो है तो अवार्ड से नवाजा है। इस प्रोग्राम के अंदर ख़ास बात ये रही कि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब, और रुकन मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड खालिद रशीदी साहब, एंड उसके साथ साथ जो है तो यहाँ के हैदराबाद के नवाब और बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर हमें बुलाया गया, हम बहुत खुशनसीब समझते अपने आप को, और हम सब जो है तो फिर से उनका शुक्रिया अदा करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लोग जो है तो पुणे और महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं। जी, ये जो आपको नज़र आ रही है ट्रॉफ़ी, ये सर्टिफिकेट,
ये सोशल एक्सीलेंस अवार्ड जो है तो नेशनल लेवल पे दार अरकम को दिया गया है। ये 11 सालों की सर्विस है दार अरकम की, उसके एवज में जो है तो ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड से अरकम के जितने अवाम ने दार अरकम को सपोर्ट किया है, ताउन किया है, इन सब का अवार्ड है। ये सबके लिए खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हाशिम अहमद शेख शकील है। मैं ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरे कॉलेज का नाम रिजवान हरीस आइडियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज राबोटी ठाणे है। आज मैं अनवारुल उलूम कॉलेज हैदराबाद में हूँ, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जानिब से एक प्रोग्राम ग्रैंड लॉन्च ऑफ एएमपी नेशनल टैलेंट सर्च, इसका इनाग्रेशन हुआ 2025 में। और साथ ही हिंदुस्तान के जितने इंटेलेक्चुअल्स है, जितने एनजीओज है, जितने टीचर्स है जो अपनी खिदमत तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं या कौम मिलत के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर फेलिसिटेशन किया गया, उन सभी की हौसला अफजाई की गई। और आप देख सकते हैं कि इस तरह के साइटेशंस देकर, सर्टिफिकेट्स देकर यहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है उन सभी को यहाँ पर जो है उससे नवाजा गया, हौसला अफजाई की गई। और इस प्रोग्राम की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर साहब है रहमानी साहब, सैफुल्ला रहमानी साहब, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और दीगर उलमाए मशाइखीन थे, साथ ही साथ एएमपी के ज़िम्मेदारान थे। मैं खुसूसी तौर पर इदरीसी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक नया इनकलाब लाया है। और मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साथ ही मैं तहज़ीब के शहर हैदराबाद में यहाँ पर आया हूँ। मुझे जो मोहब्बत, जो प्यार हैदराबाद से मिला, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। साथ ही साथ मैं इस टीवी चैनल के नाज़रीन के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। साथ ही साथ मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू। जो सहाफ़ी हजरात हैं, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। शुक्रिया। स्टार्ट सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में एएमपी नेशनल टैलेंट सर्च 2025 का लॉन्च प्रोग्राम रखा गया था। साथ ही साथ एएमपी के नेशनल अवार्डीज़ जो हैं, एनजीओ अवार्ड्स और टीचर्स अवार्ड, उनके अवार्डीज़ को भी यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया है। माशाल्लाह बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। शहर हैदराबाद से भी हैदराबाद के तमाम अहम ज़िम्मेदारान ने और ख़ास तौर पर स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स, प्रोफेसर्स और एचओडीज़ ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाअल्लाह आज जो प्रोग्राम हमने एनटीएस का यहाँ से लॉन्च किया है वो माशाअल्लाह यहाँ हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। और 13 दिसंबर को जो शनिचर का दिन है, 13 दिसंबर 2025 को ये एग्ज़ामिनेशन पूरे मुल्क में एक साथ एक वक्त पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तकरीबन 1200 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, 400 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और तकरीबन 2 लाख बच्चे एक साथ ये एग्ज़ामिनेशन देंगे इंशाल्लाह। ये जो आपके चैनल के नाजरीन हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस एनटीएस के प्रोग्राम को हर स्कूल, कॉलेज और हर स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, सबसे अहम बात यह है कि उनकी प्रैक्टिस होगी, अवेयरनेस होगा, उनको जानकारी मिलेगी। और जो बच्चे टैलेंटेड टॉप रैंकर्स इस प्रोग्राम के निकलेंगे, उनको मुल्क भर की 50 से ज़्यादा अलग अलग जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा, ताकि उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके और अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में टैलेंट हंट का नेशनल टैलेंट सर्च रिसर्च के लिए यहाँ पे पोस्टर रिलीज़ किया गया हैदराबाद में। टैलेंट्स को पहचानने के लिए हम अपने आवाम से, पेरेंट्स से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को इस टैलेंट एग्जामिनेशन से गुजारिए कि सही टैलेंट को पहचान कर उनके सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए एएमपी 24 आवर्स कोशां है। और हमारे लिए ये बहुत अहम और मौका है और ये अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन सबके हाथ मिलने से एक मजबूत तंजीम बना है एएमपी। पूरे इंडिया में अपने इस ताकत को बनवा रही है। बहुत ज़्यादा हम बोलने का मौका नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आप भी इसका
पार्ट एंड पार्सल बनिए अपने बच्चों को एनरोल करने के लिए। एनरोल कर कर आप भी इसके साथ ताउन कीजिए। इंशाल्लाह हम एक ऐसा माशरा तामीर कर सकते हैं फ्यूचर इंडिया में हमारे अपने बच्चों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हैदराबाद में अनवर कॉलेज के जो अहाते में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च 2025 का जो है पोस्टर लॉन्च हुआ और साथ ही साथ जो है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। और इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए पूरे इंडिया से जो है 100 से ज़ायद अवार्डीज आए हुए थे जिनको अवार्ड रिसीव करना था। और साथ ही साथ जो है उनको अवार्ड देने के लिए हमारे यूपी से लखनऊ से जो है खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब आप आए हुए थे। हमारे मेहमान खुसूसी जो है इस प्रोग्राम के खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब आए। आप मेहमानों के जो है मौजूदगी से जो है ये प्रोग्राम बहुत ही खुशनुमा हो गया और काफ़ी लोगों की तादाद थी। आज माशाल्लाह से जो है आज जितना कैंपस था अनवर का पूरा आज आवाम से भरा हुआ था। और इस प्रोग्राम करने का मकसद एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का यही है कि हमारे जितने नौनिहाल बच्चे हैं जो हमारे कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको जो है मोटिवेशन दिया जाए, उनको जो है मोटिवेट कर करके उन्हें IAS IPS लेवल पर किस तरह से उनको तैयार किया जाए, उसके मकसद के तहत जो है ये प्रोग्राम का मकसद था। और इस प्रोग्राम ये जो NTS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है 8, 9, 10th क्लास के बच्चे जो है अहल हैं स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे जो इंटर लेवल पे 11th 12th भी हैं। तो आप ये बच्चे जो है उन लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करने का मौका जो है मिलेगा, कुछ ही दिन में मिलने वाला है। तो लिहाजा जो है आपको जैसे भी जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा हम आपको जो है मीडिया के ज़रिए से आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं और तमाम स्कूल मैनेजमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप जो है अपने स्कूल में जो बच्चे आपके मैनेजमेंट से गुजारिश करते हैं कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में उनको जो है ना इस प्रोग्राम के लिए जो है इस NTS से एग्ज़ाम लिखवाइए। और तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को मोटिवेट करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने पेरेंट्स यहाँ पर में तशरीफ़ लाए, जितने मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए, सबका जो है हम AMP जो है आप सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत हौसला अफजा प्रोग्राम रहा और आजकल मुसलमानों में ऐसे ही प्रोग्रामों की और कामों की ज़रूरत है। इस वक्त मुसलमान जितने मसाइल से दो चार हैं उनके हल के लिए सबसे अहम चीज़ तालीम का हासिल करना है, तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। इसी से रोज़गार वाबस्ता है, इसी के ज़रिए इस मुल्क में हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और माशाल्लाह ये इदारा उसके लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत मुतासिर हुए, उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ये कोशिशें कामयाब हों। मौजूद आप ले आए लिए बहुत अहम मसला है। ये जो वक्फ कानून 2025 आया है यह वक्फ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये मुसलमानों से उनके औकाफ को कानून का सहारा लेकर छीनने की एक बहुत ही नापाक कोशिश है। इसलिए तमाम मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्ती से इसकी मुखालफत करता है। हम लोगों ने आधे दिन के बंद का भी ऐलान किया था, लेकिन पूरे मुल्क के हालात को सामने रखते हुए और इसलिए कि बाद रियासतों में बिरादरान वतन की बाज़ मजहबी तकरीबात थी, उसको मौखर कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, मौखर किया गया है। इंशाअल्लाह करीब उसके लिए अगली तारीख तय की जाएगी। अभी 12 अक्टूबर को बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें भी जो रोड मैप है इस मरहले के लिए एहतजाज का, उस पर तफसील से गौर किया जाएगा और फैसला होगा। इस वक्त हम आपको नहीं बता सकते। यहाँ उसकी कमेटी है, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी और मौलाना उमर आबदीन उसके कन्वेनर हैं। आप लोग उनसे बात कर लें, वो पूरा रोड मैप आपको बता देंगे। ये बदबख्ताना बात, हर शख्स को जिससे वो मोहब्बत करता हो उससे मोहब्बत का इजहार करने का हक है और मुसलमान अपने वजूद से भी ज़्यादा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। तो इसलिए जो बरेली में जो कुछ हुआ और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, हम लोग सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं और उसको बहुत ही गैर दस्तूरी और गैर कानूनी अमल समझते हैं।
और हम इसके लिए कोर्ट से भी इंशाअल्लाह रुजू करेंगे। बेहतर इसको कौन जानेगा, आप जानते हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है और मेरा ख्याल है कि हर स्टेट में जहां बिला इजाज़त बलडोज़र चलाया जाए या इम्तियाज़ के साथ बलडोज़र चलाया जाए एक ख़ास कौम के लोगों पर, या जहां अपोजिशन का और हुक्मरान तबके का फ़र्क किया जाए, वहां हमें रुजू करना चाहिए। उत्तर पर हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं, वो लोग माशाअल्लाह इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं और वो हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। मौलाना प्रेशर जो भी हो, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा कोई वोटर ऐसा न हो जिसका नाम दर्ज न हो और कोई ऐसा वोटर न हो जिसका नाम बेजा तरीके पर काट दिया जाए। ये कोशिश हमें